गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव तिवारी आपको जेआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी मैं आज अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैथ और साइंस में बहुत पिछड़े हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैथ साइंस उनको काफी कमजोर बना रहा है, तो उन लोगों को के लिए ये जो मेरा वीडियो वो एक रामबाण साबित होने जा रहा है। क्योंकि आप सभी लोग, खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब मैथ और साइंस की बारी आती है तो अधिकतर लोगों की दिमाग घूमना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले तो मैं अपने वैसे स्टूडेंट जो मैथ और साइंस से काफ़ी डरते हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले अपना दिमाग को पहले रिफ्रेश कर लो और अब तक जो मैथ साइंस या और भी अन्य सब्जेक्ट हैं उनसे उसके से रिलेटेड आपका दिमाग में जो राक्षस बना हुआ एक ऐसा चीज़ बना हुआ, इतनी मेरे को डर लगता है, मेरे को ये चीज़ नहीं आता, वो चीज़ नहीं आता है, तो वो चीज़ पहले आप निकालो। पहले चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जो ह्यूमन बीइंग है वो इस प्रकार से बने हुए हैं कि आपको जिस सिचुएशन में ढाला जाए आप उस सिचुएशन में ढल सकते हो। क्योंकि हम लोग सर्कमस्टांसेस किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढालने का योग्य होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखना, एक लड़का जो पतला दुबला होता है उसको देखने से लगता है कि उसका शरीर का खाली ढांचा दिख रहा है, लेकिन अगर वो कभी जिम ज्वाइन करता है तो देखना 2 मंथ 3 मंथ के बाद उसके शरीर में एक अलग सा ही विकास होता है। उसका उस व्यक्ति को उससे पहले के व्यक्ति से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन असल में कुछ और ही है। हमारा शरीर किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को ढालने में योग्य होता है और यही पावर को सबसे पहले आपको डेवलप करना है, आपके दिमाग का वो पावर। क्योंकि हम जब जिम जाते हैं तो अपने शरीर के ताकत का प्रयोग करते हैं और उसमें पूरी एनर्जी झोंक देते हैं। वैसे ही अगर आप अपनी सारी एनर्जी अपने दिमाग को झोंक रहे हैं तो ये भी एक अलग सा ही ताकत को दिखलाता है। हालांकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आप शारीरिक रूप में स्वस्थ हैं तो आपका मानसिक विकास भी उतना ही जबरदस्त होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को मानसिक डेवलप करके रखना चाहते हैं तो आपको शारीरिक रूप में भी उतना ही मजबूत रहना पड़ेगा। अब सवाल उन लोगों के लिए है कि जिनको मैथ साइंस बहुत हुआ लगता है, तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर प्राप्त हुआ और साथ में मैं पैरेलली मैथ पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं बाकी सारे सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। बहुत सारे लोग तो आश्चर्य हो जाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग सारे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा लेता है। तो उसका पीछे भी बहुत सारे रीजन है कि मैंने सारे सब्जेक्ट को बड़े ही बारीकी से अध्ययन किया। हालांकि कोई भी व्यक्ति किसी एक ही चीज में एक्सपर्ट हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा परम सत्य है। इसलिए अगर अपने आप को अपने आगे उठाना चाहते हो तो कोई एक सब्जेक्ट को एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप बोर्ड क्लास से में नीचे होते हो तो उस समय आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता। उस समय आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ना उतना हार्ड नहीं है। हालांकि हमारा शरीर शुरू में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मैथ साइंस, और कुछ लोग मैथ साइंस अच्छे होते हैं तो कुछ लोगों को लैंग्वेजेस में काफी परेशानी होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एसएसटी में काफी परेशानी होती है। तो वैसे स्टूडेंट्स अपने दिमाग को पूरी तरह फ्रेश कर ले और अपने को ये सोचने की नहीं, मैं जो करने जा रहा हूँ वो सबसे परफेक्ट है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मैं दूसरी बात एक बताना बहुत जरूरी समझूंगा, खासकर ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ाई इसीलिए करवाते हैं कि उनको केवल जॉब करा देना, उनको जॉब कराने के बाद उनके दिमाग में बस ये रहता है कि खासकर हम बिहारी और झारखंडी समाज के जो ट्रेंड्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं कि जॉब करा देना, फिर जॉब कर अगर लड़का किसी स्टैंड पे आ जाता है तो भाई उसको कहीं शादी करा लेना और उसको दहेज लेना। ये जो मानसिकता है सबसे बड़ी वायरसेस हम लोग के माइंड में जम चुकी है। तो सबसे पहले तो उससे बाहर निकल जाना है। हमें सोचना है कि हम अगर कोई चीज सीख रहे हैं तो बारीकी से उसको अध्ययन करें और उसमें अपनी कमजोरी पक्ष को निकाला कि कहाँ पे हम कमजोर हो रहे हैं। वो कमजोर पक्ष को अपने पास से निकलना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप उस कमजोर पक्ष से नहीं निकलते हो तो ये आपको एक नाइटमेयर की भांति रात में आपको डराना शुरू कर देता है। तो मैं फिर से अपनी बातों पे आ जाता हूँ कि क्यों मैथ साइंस हमारे जिंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं।
अधिकांशतः स्टूडेंट जो अभी बोर्ड निकल चुके हैं, उन लोगों के पास भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना लाइफ में मैथ साइंस को अपना एक करियर के रूप में ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपने जो स्ट्रीम में आर्ट्स और साइंस को साइंस की जगह आर्ट्स और कॉमर्स को जोड़ देते हैं। हालांकि मैथ और साइंस जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टेड होता ही है, साथ में उसमें आपको अपनी ज़िंदगी में सीखने के लिए काफ़ी मिलता है। हालांकि मैथ्स में अगर आप आगे और बढ़ते हो तो कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो आपके रियल लाइफ से थोड़ा दूर होते हैं। जैसे कि आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस पार्ट में चले जाओ तो वो पार्ट पूरी तरह आपके रियल लाइफ से अलग होता है। हालांकि जब आप मैथ्स में इधर आते हो, जैसे आप 10th क्लास में पढ़े से पहले अगर आप आते हो तो उसमें परसेंटेज, लॉस, बेनिफिट्स और कुछ ऐसे चीज़ ऐसे हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी से जोड़े रहते हैं। क्योंकि जब आप बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज का आवश्यकता ही पड़ता है, लॉस बेनिफिट का आवश्यकता पड़ता ही है। तो ये सारे ऐसे चीज़ है जो आपके दिमाग को जोड़ के रखते हैं और आप उसको उसमें उबाऊपन नहीं आता, इसलिए अधिकतर स्टूडेंट कॉमर्स लेना पसंद कर जाते हैं कि भाई चलो इसमें जो है हम अपना रियल लाइफ से जुड़े रहें। अगर मैं फिर से बात करूँ कि अगर हमें क्यों साइंस से जुड़ा होना चाहिए, और अधिकतर साइंस से अगर कुछ लोग स्टूडेंट बोलते हैं कि अगर नहीं सर मैं आर्ट्स ही करना चाहता हूँ, आर्ट्स भी बहुत अच्छा है, आर्ट्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप आर्ट्स में करते हो तो भी आप हर चीज को बारीकी से अध्ययन करना सीखो। किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। अगर आप कोई सक्सेस लेना चाहते हो तो उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता कि नहीं मैं आया और मैं उसको शॉर्टकट तरीके से पढ़ लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स के तो ऐसे भी होते हैं कि लास्ट जो होता है एग्जाम, उस रात होल नाइट पढ़ते हैं और सुबह में जाके एग्जाम दे देते हैं। तो ये सबसे वर्स्ट केस होता है, ठीक है। तो इससे बाहर आप निकलो, इससे बाहर निकलोगे तो ही आप अपने को सफल इंसान के रूप में देखोगे। दूसरा चीज मैं फिर से बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट को कभी भी एक टीचर का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आखिर आप टीचर के पीछे क्यों भागते हो? टीचर आपको गाइड करता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आपको जो टीचर गाइड करता है वो ऑलरेडी आपके दिमाग में होता है। टीचर बस उस पर्दे को हटाने का काम करता है। और सबसे मैं महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि दुनिया में कोई किसी का टीचर ही नहीं होता, हर एक व्यक्ति खुद का टीचर बन सकता है। मैं एक चीज आपको दावे के साथ कर रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज को बारीकी से, अगर कोई चीज चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो आप इंटर लेवल हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, अगर आप बुक को थोरोली स्टडी करते हो, मतलब अगर आप साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी पढ़ते हो, अगर आप विभिन्न जो बुक्स आते हैं, ठीक है, वो बुक्स को अगर आप थोरोली स्टडी करते हो तो आप मेरे मानो कि जो है आप खुद का टीचर बन जाओगे। कल को आप दूसरे को समझाना शुरू कर दोगे। आप जो भी यूट्यूब चलता है, दुनिया भर का जो भी यूट्यूब चलता है, तो वहां पे क्या होता है, वो लोग पहले से बहुत सारे बुक में स्टडी किए रहते हैं और उसी बुक की स्टडी किया हुआ चीज को आपको बताते हैं। तो अगर आप उस चीज को देखते हो तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जानकारी, हालांकि वो उस चीज पे स्टडी करता है और अपना एक स्टडी मटेरियल तैयार करता है और फिर वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। हालांकि उसका मेहनत जो होता है, हालांकि हम लोग जो है बचपन से कामचोर टाइप के, बचपन में जो है बना बनाया चीज खाने का आदी हो गया है, तो वो चीज हम लोग को यूट्यूब पे भी देखने के लिए मिलता है कि अधिकतर को लगता है कि पूरा बुक कौन पढ़ेगा, चलो यूट्यूब में देख लेते हैं। अगर यही चीज आप खुद से पूरा बुक पढ़ो तो आप एक एक्सपर्ट बन सकते हो। और एक्सपर्ट बनने के लिए, क्योंकि मैं खुद से बता रहा हूँ कि मैं जिस समय था उस समय यूट्यूब और ये सारे चैनल्स कुछ नहीं थे, और मेरा जो खुद का बैकग्राउंड है, मेरे घर में सारे लोग पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो सारे लोगों को पुलिस के मतलब में भर्ती होने के अलावा कुछ सोचता नहीं था। घर में कोई टीचर बैकग्राउंड में नहीं था, तो फिर भी मैं एक इंजीनियर या एक मैं टीचर के रूप में बना। तो उसके पीछे भी एक था कि मैंने थोरोली बुक को पढ़ता रहा, और यही कारण है कि मैं आज आपके सामने कुछ बोलने के योग्य भी हूँ और मैं इतना बोलने लायक हूँ। हालांकि मैं आज का क्लास में मैं चाहता तो आपको कुछ पढ़ाने की शुरुआत कर सकता था, लेकिन मैं इस पहला क्लास में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा एजुकेशन देना चाहता हूँ जो आपको पहले आपको प्रिपेयर्ड करे कि नहीं मैं पढ़ने लायक हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैं लता मंगेशकर को बोलता कि नहीं तुम पढ़ाई मत कर, तो गाना मत कर, तो सीधे पढ़ाई में जोड़ दे, तो क्या आप उसको समझ सकते हैं कि नहीं ये व्यक्ति कोई लता मंगेशकर नाम की कोई लेडी है जो बहुत अच्छा गाना गा सकती है? नहीं जान सकते थे। तो उसके लिए क्या था कि हमें अपने अंदर का टैलेंट को समझना होगा, हमारे अंदर कौन सा टैलेंट विराजमान है जो हमें कुछ न कुछ सिखाता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति
का एक जैसा शरीर नहीं होता। कुछ लोग शारीरिक रूप में मजबूत होते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप में मजबूत। हालांकि ये कहना भी पूरी तरह उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर बोलते हैं कि खुद ही करे कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप कमजोर शारीरिक तौर पे भी तो आप अपने आप को उस्ताद बना सकते हो, आप अपने शारीरिक रूप को मजबूत बना सकते हो। अगर आपके अंदर वो चीज है, आपके अंदर वो पीड़ा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ही कर सकता हूँ, तो फिर अगर क्यों ना आपको भगवान ने आपको वो चीज नहीं दिया तो भी वो आप करके दिखा सकते हो। ठीक है, मैं फिर से अपने आप को लेकर एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मैं इंजीनियरिंग का जो लास्ट किया तो मैं थोड़ा फिजिकली रूप में काफ़ी कमज़ोर हो गया। फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया तो मैंने पाया कि मैं काफ़ी डिजीज से सफ़र कर रहा हूँ। मैं उसी में से एक डिजीज इरिटेशन बॉयल सिंड्रोम से प्रभावित होने के कारण और बहुत सारे डिजीज मैं जो था अपने कंपनी में ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाया, क्योंकि काफ़ी परेशानियों की समस्याओं से मुझे जूझना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना, मैंने अपने ज़िंदगी को एक जंग की भांति लिया और आज मैं अब कुछ न कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को सफल बनाने में लगा जो मैं ना कर सका और मैं उनको आगे बढ़ाने में लगा। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी हार मत मानो और प्रयास करते रहो। और मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर जो प्रयास करता है, जो संघर्ष जारी रखता है, वही विजेता होता है। तो पहला वीडियो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उन सारे